सो हे एवरीबॉडी, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में क्या जाने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। मतलब फुल डिटेल जो भी चीज़ आपके हमारे या किसी के भी माइंड में होती है वो सब चीज़ें हम जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को ख़त्म हुए 10 दिन हो चुके हैं और अगर हमने सीए इंटरमीडिएट के बारे में जानना शुरू नहीं किया, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो हम यार बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब तो बहुत यूट्यूबर्स ने अपने वो कहते हैं वार्म अप बैचेस जो होते हैं वो निकाल दिए हैं, वो लॉन्च होने वाले हैं, जैसे अनअकैडमी पे या अल्टीमेट सीए पे। तो वहाँ पे ये बैचेस शुरू होने वाले हैं, उनकी भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैंने सारी चीज़ें आपके लिए एक पेज पे लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब सीए इंटरमीडिएट दे कौन सकता है? सीए इंटरमीडिएट वही लोग दे सकते हैं सबसे पहले जो सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं, ठीक है। और दूसरा डायरेक्ट एंट्री के रूट से, मतलब आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं और आपने 55% स्कोर किया है अपने कॉलेज में, और या फिर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट नहीं है, आपने साइंस ले रखी थी या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट ले रखा है और आप उससे ग्रेजुएट है 60% से, तब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हैं और आप सीए इंटरमीडिएट दे सकते हैं। अब आते हैं इसके अटैम्प्ट क्या क्या होते हैं। देखो इसके ना पहले 2 अटैम्प्ट होते थे, लेकिन अब जाके इसके अटैम्प्ट को 3 अटैम्प्ट कर दिया गया है जब से न्यूज़ स्कीम आई है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो हम जनवरी, मई और सितंबर में, इन तीनों मंथ में हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में। तो देखो इसकी ना दोनों ग्रुप की फ़ीस जो है वो 18,000 है, और अगर आप इन तीनों अटैम्प्ट में से कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो उसकी एग्ज़ाम फ़ी अलग लगेगी, वो है 2200। जैसे आपने सीए फाउंडेशन में एग्ज़ाम फ़ी दी थी वैसे यहाँ पे भी एग्ज़ाम फ़ी देनी है, लेकिन यहाँ पे 2200 फ़ीस है। अब आप यहाँ पे दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। एक साथ देने का फ़ायदा क्या है उसको भी आगे वीडियो में जानेंगे। और आप सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप भी देना तब भी आपकी फ़ीस जो है 18,000 ही लगेगी पूरी। जब भी आप मतलब अगर आप दोनों ग्रुप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओगे ना तब भी आपकी पूरी दोनों ग्रुप की मिला के 18,000 लगेगी, ठीक है। अब आता है इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। हर एक पेपर का सब्जेक्टिव होता है 70 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव होता है 30 मार्क्स। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखो सीए फाउंडेशन में 2 पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी बच्चों को कभी पास होने में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आते हैं पासिंग क्राइटेरिया। देखो सेम है, सीए फाउंडेशन वाला ही सेम है, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होने चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सेम ही रहता है सीए फाउंडेशन की तरह। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या सब्जेक्ट। अब जानते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं दोनों ग्रुप के, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। देखो आपके ना 6 पेपर होंगे, ठीक है। और 6 पेपर को मिला के मतलब 600 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 300 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, मतलब 300 या 300 से ज़्यादा, और हर एक सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे 40 मार्क्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट होते कैसे? देखो ग्रुप 1 में 3 होते हैं, ग्रुप 2 में 3 होते हैं। ग्रुप 1 में होता है एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन 2 होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पूरा, लॉ 100 मार्क्स का, टैक्सेशन 100 मार्क्स का, जिसमें डायरेक्ट टैक्स आपका 50% और इनडायरेक्ट टैक्स 50%, ठीक है। दूसरा ग्रुप पहला आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, ऑडिटिंग एंड एथिक्स 100 मार्क्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 मार्क्स का, ठीक है। ये तीनों मिला के ये ग्रुप 300 मार्क्स का हो गया और ऊपर वाला भी ग्रुप 300 मार्क्स हो गया, ठीक है। टोटल 600 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आप इसमें से एक ग्रुप देना चाहो तो पहले एक ग्रुप दे सकते हो, या फिर दूसरा ग्रुप देना चाहो मतलब दोनों एक साथ देना चाहो तो आप वो दोनों भी दे सकते हो। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि एग्जेम्पशन, सेट ऑफ, ये क्या होता है। तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ना कम से कम 60 मार्क्स स्कोर कर लिए या 65 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपको ये माना जाता है कि आपने उस पेपर की ना बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रखी है, आपके पास वो पूरी नॉलेज है, तो आपको वो पेपर ना दोबारा नहीं देना पड़ता 3 अटैम्प्ट तक। मतलब जनवरी, मई और अगला जो अटैम्प्ट होगा वहाँ तक आपको ये पेपर देना ही नहीं पड़ता एग्जाम। मतलब अगर मान लो आपने ग्रुप 1 दिया या फिर बोथ ग्रुप दिया और आपके मान लो एडवांस अकाउंट या लॉ में आपके 66 आ गया और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे अगली बार, ठीक है। जो बाकी में आप फेल हुए वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पशन का मतलब, वो मतलब पेपर ही एग्जाम हो जाता है, वो आपको देना ही नहीं पड़ता। ऐसा फाउंडेशन नहीं होता लेकिन ऐसा इंटरमीडिएट में होता है। अब जानते हैं कि ये सेट ऑफ क्या होता है। देखो सेट ऑफ जो होता है ना, सिंगल ग्रुप देने पे सेट ऑफ नहीं मिलता, ठीक है। ये फ़ायदा सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता। और ये भी याद रखो रैंक जो है वो दोनों ग्रुप देने के बाद ही आती है, सिंगल ग्रुप में कोई भी रैंक नहीं आती है। तो ये जो फ़ायदा ना ये दोनों रैंक का भी और सेट ऑफ का भी ये बोथ ग्रुप पे ही मिलता है जब आप बोथ ग्रुप दोगे। मान लो अगर आपने ग्रुप 1 में, देखो मान लो अगर आपने ग्रुप 1 में 140 मार्क्स स्कोर किए, 150 में पास होना है, 50% लाना है 300 में से, लेकिन 140 आए, और दूसरे ग्रुप में आपके 160 आ गए, 150 लाना था लेकिन 160 आ गए, तो आपका जो है वो चीज़ ना सेट ऑफ हो जाएगी। वो कुल मिला के 300 मार्क्स आपके आ जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ना ICI जो है ना वो दोनों ग्रुप के मार्क्स को सेट ऑफ करके आपको पास कर देता है। फिर से समझाता हूँ, ग्रुप 1 में आपके 140 मार्क्स आए, मतलब आपने 10 या 5 मार्क्स से रह रहे हो, और ग्रुप 2 में आपके थोड़े ज़्यादा आ गए, तो आपको ग्रुप 2 के मार्क्स से ही ग्रुप 1 में सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ करके ना वो आपको क्या कर देगा, ICI पास कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है सेट ऑफ का सबसे बड़ा, और बहुत सारे बच्चे ना सेट ऑफ से ही पास हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी तो रैंक भी आ जाती है सेट ऑफ के बाद, नहीं मतलब रैंक तो ज़्यादा मार्क्स भी आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है पूरे इंटरमीडिएट के, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है इंटरमीडिएट के बारे में। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको क्या करनी चाहिए, अब थोड़ा ना एनालिसिस या फिर थोड़ा ना चीज़ें ढूंढनी चाहिए यूट्यूब पे, ताकि आप थोड़ा सी इंटरमीडिएट के बारे में जान पाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो क्या होने वाली है, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CA इंटरमीडिएट के लिए क्या क्या फैकल्टी कौन कौन सी बहुत अच्छी है यूट्यूब पे, और आपको कैसे क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए CA इंटरमीडिएट में। तो ये सब चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।